नमस्कार विद्वानों, स्वागत आप सबका मिशन ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जूनियर अकाउंटेंट और टीआरए की भर्ती परीक्षा, जिसका एग्जाम कब होने वाला है 11 फरवरी 2024 को, उसके सेफ स्कोर के बारे में। लेकिन अगर मैं सेफ स्कोर के बारे में कोई प्रेडिक्शन अगर करना चाहता हूं तो मुझे पुराना डेटा चाहिए, उसका एनालिसिस तो करें अपन, कितनी कट ऑफ गई थी, कितनी किस तरीके से पोस्ट थी, इन सब तमाम चीजों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है जी। और वीडियो में अगर आप अंत तक देखेंगे तो आपको खुद महसूस हो पाएगा ये इसके आसपास आपका कट ऑफ रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले भर्ती परीक्षा की अगर मैं बात करूं तो ये आपकी कब आई थी, 2013 में आई थी आपकी। अब 2013 में आई थी, 4 अक्टूबर 2016 को 2 सत्र में आयोजित की गई इसकी परीक्षा। और उसके बाद में इसका रिजल्ट आपका जब जारी किया गया तो कुछ इस तरीके से आपकी कट ऑफ देखने को मिलेगी, जिसमें आपके जनरल कैटेगरी में 583.91 नंबर जब जिसके आए जनरल कैटेगरी में, उसका सिलेक्शन आपका हो गया 583 पॉइंट समथिंग। ये आपको कितने नंबर में से, 900 नंबर में से। यानी परसेंटेज की अगर बात करें तो लगभग ले रहे 65% के आसपास आपकी मेरिट रही जनरल कैटेगरी में। एससी में आपका 478 है, एसटी में आपका 458, ओबीसी में आपका 571 और एसबीसी 549। उस समय एसबीसी हुआ करता था, स्पेशल बैकवर्ड कास्ट, आजकल एमबीसी है। हाँ जी। और ये अगर आप पदों की संख्या लास्ट तक अगर आप देखेंगे तो 3000 प्लस आपकी पदों की संख्या थी टोटल। इस समय आपकी अगर आप देखेंगे 2024 में जिसका एग्जाम होने में, वहां पर 5388 पद है। पदों की संख्या तो ज्यादा है, बट अगर आप देखेंगे 2013 से 23 समय बहुत हो चुका है। ठीक है जी। तो यहां पर ये आसपास की मेरिट रही है। आगे की मेरिट जो है वो मैं आपको और बता देता हूं, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जिसमें टीआरए की जो अगर आपकी वैकेंसी कट ऑफ के बारे में अगर आप देखेंगे तो ये कट ऑफ आपके सामने है। जनरल कैटेगरी 616, एससी में 469, एसटी में अगर आप 471 और ओबीसी में अगर आप देखेंगे तो 605 आपको देखने को मिलेगी जनरल एसटी में, सॉरी। और एसबीसी में अगर आप देखेंगे तो 597.93। ये आपके सारी की सारी कट ऑफ गई है। लेकिन अब आते हैं अपन 2024 की भर्ती की परीक्षा के बारे में, जिसका मुख्य आधार किसको माना गया, समान पात्रता परीक्षा को माना गया। समान पात्रता परीक्षा अगर उसमें से अगर आपके 154 नंबर थे, यानी कि 15 गुना जो कट ऑफ अगर आपकी जारी की गई, उसमें एक माना गया कि पुरुष अभ्यर्थी अगर है तो 154 नंबर अगर आ रहे हैं तो आप दे सकते हो जूनियर अकाउंटेंट वाला एग्जाम। और फीमेल में थोड़ा सा वेरी किया गया है, जिसमें आपका ये बताया गया कि 23/5/2022 को स्नातक स्तर की जो समान पात्रता परीक्षा करवाई गई थी, जिसका रिजल्ट आपका 28/4/2023 को जारी किया गया था। ठीक है जी। तो उसमें आपकी कट ऑफ की लिस्ट कुछ इस प्रकार थी, वो आप खुद देख सकते हैं। सारा डेटा अपन अवेलेबल करवाया अपन ने। जनरल कैटेगरी में 154, ईडब्ल्यूएस में 154, आपका एससी में 154, एसटी में 153 पॉइंट, मतलब लगभग आपका कितना हो रहा है, 154 हो रहा है। फीमेल कैटेगरी में अगर आप देखोगे 154, जनरल में, ईडब्ल्यूएस में 153, एससी में, एसटी में अगर आप देखोगे तो 134। फीमेल में आपका वेरी किया है, बाकी सब आपका सेम था। तो भीड़ तो थोड़ी कम हो गई, ये तो मान सकते हो आप। ओबीसी में 154, एमबीसी में आपका, ठीक है ना, इस तरीके से तो 154 ही आपका नंबर रहा है। इस तरीके से आपकी कट ऑफ रही किसमें, सीईटी की। और अब परीक्षा होनी है 11 फरवरी 2024 को। उसके बारे में थोड़ी सी मैं डिटेल आपको बता देता हूं, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। वो आपकी कुछ इस तरीके से, ये भर्ती परीक्षा 5388 पदों पर आयोजित की जानी है। एग्जाम 11 फरवरी 2024 को। जूनियर अकाउंटेंट की टोटल पोस्ट 5190 है और तहसील राजस्व लेखाकार टीआरए यानी कि तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट की आपके 198, कुल मिलाकर 5388 पद है। इसमें आपके प्रश्न पत्र के बारे में अगर मैं जानकारी दूं, एग्जाम स्कीम के बारे में अगर जानकारी दूं, तो 2 पेपर होंगे इसमें। पेपर फर्स्ट, जिसमें आपका 450 नंबर का होगा और 150 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। टाइम समय आपको दिया जाएगा, आपको कितना, 2.5 घंटे का। एक क्वेश्चन में 3 नंबर का होगा। हिंदी के 25 ठीक है, अंग्रेजी के 25 क्वेश्चन, सामान्य ज्ञान राजस्थान के संदर्भ में 25 क्वेश्चन, जनरल साइंस आपके 25 क्वेश्चन, गणित के 25 और कंप्यूटर के आपके 25 क्वेश्चन, कुल मिलाकर 450 नंबर आपके हो गए। पेपर सेकंड चलते हैं। मेन पेपर आपका हो चुका है पेपर सेकंड, ये आपका जनरल पेपर। और ये आप देखेंगे यहां पर तो देखने को बही खाता 25 क्वेश्चन आपको, ठीक है ना। बुक कीपिंग और रेखा कर्म आपका 25 क्वेश्चन आपका, 75 नंबर। व्यवसाय बिजनेस एडमिन सिस्टम जो है वो आपका 25 क्वेश्चन और 75 नंबर। लेखा अकाउंट का आपका 25 क्वेश्चन, 75 नंबर। भारतीय अर्थशास्त्र 25 क्वेश्चन, 75 नंबर। राजस्थान सेवा नियम 25 क्वेश्चन, 75 नंबर। सामान्य वित्तीय एंड लेखा नियम आपके 25 क्वेश्चन, 75 नंबर। 450 नंबर का पेपर, 150 प्रश्न होंगे, 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। मतलब पेपर वही आपका 900 नंबर का होना है।
आप ये देखेंगे कि वहां पर पदों की संख्या 2013 वाली भर्ती की कम थी, यहां पर 5388 पद है, पदों की संख्या तो ज्यादा है। एक चीज तो समझ में आती है, लेकिन बॉर्डर लाइन पे जो बच्चे होते हैं, जैसे कि आपकी 583 अगर आपकी मेरिट गई पिछले साल की, अगर आप 582 जाती तो इसी के बीच में भी आपको ना 500-700 बच्चे मिल जाते, 581 जाती तो 1000-2000 बच्चे ऐसे मिल जाते, क्योंकि लास्ट बॉर्डर लाइन पर इतने बच्चे रहते हैं जो एक नंबर पॉइंटों की वजह से आपके रह जाते हैं। तो इतने पदों की संख्या में कोई जमीन आसमान का फर्क नहीं है कि हम बहुत कम कट ऑफ बता दें, क्योंकि आपका एक तो 2013 और एक 2023 यहां पर कितना डिजिटलाइजेशन हुआ है, सब कुछ अवेलेबल आपको होने लग गया है, तो कट ऑफ तो बढ़ेगी। आरएसएम एसएसबी देगा, लेकिन बहुत ज्यादा बढ़ जाए ऐसा भी नहीं है, ठीक है जी। 70% से ऊपर तो कट ऑफ आप आरएसएम एसएसबी के पेपर की देखोगे तो बहुत रेयर आपको देखने को मिलेगी। तो मुझे क्या लगता है कि 610 प्लस अगर आपके नंबर आते हैं, 610 के आसपास अगर आपके नंबर है और 610 से 620 के आसपास अगर आपके नंबर रहेंगे, तो वो आपका कितना हो जाएगा, सेफ स्कोर में आ जाएगा। तो अगर आप इतना स्कोर अगर आप कर देंगे तो मुझे लगता है कि वो आएगा। और जिसके लिए आपको तैयारी अभी से जो आप कर रहे हैं इसको बढ़ाइए। आप 11 फरवरी तक सब कुछ भूल के इसी के अंदर लगे रहिए। लास्ट टाइम में हथियार नहीं छोड़ने होते हैं, लगे रहिए, क्योंकि भीड़ वैसे ही ऑलरेडी कम हो चुकी है। कुछ बच्चे हैं जिनमें आप थोड़ी सी मेहनत करके अपने सितारे चमका सकते हो। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसे वीडियो मिलते रहें, आपको ये सब चीजें बनाने के लिए मैं आपको आऊं और सारी जानकारी से आप अपडेट रहे, उसके लिए आप जुड़े रहिए मिशन ज्ञान के साथ। फिर हम मुलाकात होगी आपसे एक से ही एक वीडियो के साथ। धन्यवाद, तब तक जय हिंद और जय भारत।